गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। आइए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे रोज़ गुरुजी से मैसेज दिख रहा है कि अपना सत्संग शेयर कर, और आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी गुरुजी के साथ की जर्नी कब से शुरू हुई, कितने जन्मों से जुड़ी हूँ पता नहीं, पर इस जन्म में मैं गुरुजी से 2020 में जुड़ी। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ काफ़ी चेंजेस आए हैं लाइफ में। मैं बचपन से भोलेनाथ जी को मानती थी। मुझे रोज़ नाग देवता और भोलेनाथ जी के दर्शन भी होते थे ड्रीम के अंदर। संगत जी, मैं ड्रीम के अंदर जब भी भोलेनाथ जी से मिलने जा रही होती हूँ और बहुत बड़ा सा गेट आता है वुडन का, जो मैं खोलती हूँ तो नाग देवता आते हैं। तो भोलेनाथ जी कहते हैं आने दो अंदर। सबसे पहले मेरी बेटी ने मानना शुरू किया था। उसके फ्रेंड मानते थे, वो सत्संग करवाते थे तो हमें बुलाते थे। मैं तो नहीं जा पाती थी, बट मेरी बेटी हमेशा जाती थी। एक बार उसने डिसाइड किया कि गुरुजी का स्वरूप लेके आना है, तो उसने अपने फ्रेंड को बोला, संगत जी कि कर चल सेवा कर ले तू मेरी, गुरुजी का एक स्वरूप ला कर दे दे मेरे को। और वो फ्रेम करवा कर घर ले आई मेरी बेटी। और हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मेरी बेटी पाठ करती थी। पर जब से गुरुजी को लेकर आए घर, तो वो सारा दिन बस गुरुजी को ही ध्यान में रखती थी। पाठ करना तो उसने एकदम ही छोड़ दिया था। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया संगत जी कि तूने पाठ करना छोड़ दिया, सारा दिन इनका नाम इनके सामने बैठी रहती है, इनको ही जहाँ से लेके आई है वापस छोड़ा। सॉरी गुरुजी, मुझको माफ़ कर देना कि मैंने ऐसे करा आपके साथ, मेरे से गलती हो गई थी। और ये संगत जी मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने गुरुजी को ऐसे बोला था। सॉरी गुरुजी, मेरे को माफ़ कर देना। मैं जानती नहीं थी उस टाइम, ना ही मैं आपसे कनेक्ट हो पाई थी, इसलिए मैंने ऐसे बोला था। बट संगत जी, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। उसी दिन से गुरुजी ने मेरी बेटी को साइड करके मुझे अपनी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करा, मैं बहुत मानने लग गई गुरुजी को। बहुत प्यार आता था, बस होता था गुरुजी को ये भोग लगाना है या वो खिला दिया। आज गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लगाऊंगी, आज मैंने इडली बनाई है तो आज मैं गुरुजी को इडली खिलाऊंगी, और गुरुजी को पिला दी। और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। गुरुजी कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ पहले। सॉरी संगत जी, मेरे को रोना आ गया थोड़ा। हाँ जी, गुरुजी कहते हैं मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ पहले, ऐसे ही मेरे साथ हुआ 2023 के अंदर। संगत जी, 1 अगस्त को मेरी बेटी को अमृत वेला ड्रीम आया कि गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं ब्लैक रसगुल्लों का। मेरी बेटी हाथ आगे करती है लेने के लिए गुरुजी से, तो गुरुजी बोलते हैं नहीं, तू पहले ओनू भेज मेरे कोल अपनी मम्मी नू। और गुरुजी ड्रीम में मुझे काले रसगुल्ले का प्रसाद देते हैं। उसके बाद सुबह अमृत वेला 3 बजे स्टार्ट होता है। संगत जी, मैं वॉशरूम के लिए उठी, मेरे साथ हमेशा हमेशा उठते ही मैं बैठती हूँ, उठ जाती हूँ और बैठती उठ जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना मेरे को चक्कर आते हैं उस टाइम। और उस दिन वो भी उसके साथ हुआ, बट उसको इतनी नींद आ रही थी कि वो मुझे वॉशरूम में ही छोड़कर दोबारा जाकर सो गई। और मैं वॉश बेसिन पर हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम से बाहर आई, और मेरे को पता चला कि कैसे पता नहीं चला मेरा पैर कैसे स्लिप हो गया संगत जी, और मैं वहाँ गिर गई। मैंने कहा बेटा बेटी हस्बैंड तीनों को बहुत घबरा गए, और मैंने उनको बुलाया, और संगत जी वो घबरा गए। और उसके बाद हस्बैंड जल्दी से उन्होंने गाड़ी निकाली और वो मेरे को बड़े हॉस्पिटल की तरफ ले गए। वहाँ मॉर्निंग के अंदर हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली जूनियर डॉक्टर्स ही होते हैं, और जूनियर डॉक्टर्स खाली मेरे को पेन किलर दे पाए, इसके अलावा वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। पेन किलर्स दिए, इंजेक्शन लगाए, बट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए एक्सरे हुआ, जिसमें हमें मेरा लेफ्ट हैंड जो है पता चला कि वो 2 बार फ्रैक्चर हो चुका था और ये तीसरी बार फिर से होने वाला है। और तो और साथ में लेफ्ट फुट की भी 4 जगह से फ्रैक्चर हो गया। आफ्टरनून में, शाम दोपहर के वक्त संगत जी, फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आए, उन्होंने नेक्स्ट डे सर्जरी की डेट दी। नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी हुई। मैंने गुरुजी को कहा
कि गुरुजी मैं आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ, मेरे को एकदम सही सलामत रखिएगा और वापस लेके आना। और उसके फॉर्म में मैं गुरुजी के स्वरूप अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में लेकर चली गई। मेरे प्लेट्स दली, हाथ में और पैर में प्लास्टर हुआ। फ्रैक्चर प्रॉब्लम तो इतनी नहीं थी जितनी मुझे सर्जरी के बाद इंटरनल प्रॉब्लम हो गई। मैं सर्जरी के बाद घर आई। घर आने पर पता चला बाद में कि मेरी जो इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मुझे ऐसे गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ना है कि मैं दोबारा हॉस्पिटल एडमिट हुई और मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। संगत जी, ऐसे हो गया कि मैं भी बचूंगी नहीं, पर गुरुजी ने कुछ ऐसा सोचा था कि ज़्यादा मेहर करी है तो धीरे धीरे उनकी ब्लेसिंग से ठीक हो गई। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग कर देंगे कि मेरी जो ऊपर मेहर करेंगे गुरुजी, एकदम ठीक हो जाऊंगी मैं। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जब मेरी सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने एमआरआई के लिए भेजा, और जब हम वहाँ जाते हैं तो मुझे अंदर ले जाने वाले लोग पर इतना में कोई नहीं था कि कोई भी पेशेंट को इतना कोई बात नहीं करता। और जब मैं पेशेंट की तरह अंदर जा रही थी तो मेरे को थोड़ा सा वेट करवाया। पता नहीं एकदम से एक लड़का पास आया और पूछने लगा कि आपकी सर्जरी हुई है, प्लेट्स तो नहीं डली आपके हाथ में यहाँ पर कहीं पर? तो मेरे ब्रदर ने बोला हाँ प्लेट्स डली हैं। तो वो कहते कि एमआरआई क्यों करवा रहे हो, आप बच गए नहीं, आप बच गए हो, और नहीं तो जैसे ही मशीन में जाते मैग्नेट प्लेट्स को खींच लेती और इनके हाथ से चीथड़े उड़ जाते। और वहाँ गुरुजी ने उसको एक फरिश्ते की तरह भेजा था संगत जी, जहाँ उन्होंने मेरी जान बचा ली। और वहाँ मेरी फैमिली और मेरे सब इतना बुरी तरीके से डर गए। उस टाइम डॉक्टर को कॉल करी और पूछा, उन्होंने कहा सॉरी बेटा, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, याद ही नहीं रहा था कि प्लेट्स डाली हैं, एमआरआई नहीं हुई होगी। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने उनको वहाँ पर भेजा और मेरी हेल्प करी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, और मुझे बचाया गुरुजी ने। उसके बाद मेरी बेटी ने बिल्कुल गुरुजी के ऊपर मानना स्टार्ट कर दिया वापस से, और उनको उसके बाद से गुरुजी का रोज़ मंत्र जाप करती थी। उसके बाद भी हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हेल्थ रिलेटेड, जो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दी। और मैं 2 साल से डॉक्टर के पास भी नहीं गई, जैसे गुरुजी ने मुझे भेजना ही नहीं चाहते थे चेकअप के लिए भी। सेकंड सत्संग कल का ही है। मेरा यूरिन पास नहीं हो रहा था, काफ़ी डर गई थी कि मुझे एडमिट ना होना पड़े। कल गुरुजी ने जाना था कल मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाना था। गुरुजी से अरदास करी जाकर मैंने कि मेरा यूरिन पास नहीं हो रहा, और इतनी मेहर हुई कि मुझे जाने से पहले ही पास हो गया और लग गया। शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जितना शुक्राना करें कम है गुरुजी। आप मेरी पूरी फैमिली पर कृपा करें, मुझ पर कृपा बनाए रखें, और अपनी सारी संगत का कल्याण करो। कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करना संगत जी। गुरुजी की प्यारी संगत। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग ऐसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8700565990 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं अपना सत्संग टाइप करके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी का। सारी संगत आप भी अपना सत्संग ऐसे शेयर करिए। मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं पे एंड करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।